Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we learn about significant figures. Dear students, you know what is the meaning of significant? Significant mean to say a meaningful or useful figures for us. Every experimental measurement has some amount of uncertainty associated with it because of limitation of measuring instrument and skill of the person making the measurements. देखिएगा जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेन रह जाता है, या तो वो किसी इंस्ट्रूमेंट की कमी के कारण से या वो पर्सन जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है उसके मेजरिंग के कारण से, मेजरमेंट के कारण से। फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, कोई ऑब्जेक्ट आपके पास, उसका मास जो है आपने ऑब्टेन किया यूजिंग ए प्लेटफॉर्म बैलेंस। प्लेटफॉर्म बैलेंस मैंने ये नीचे दिखाया हुआ है, इसको ऐसे बैलेंस को हम प्लेटफॉर्म बैलेंस बोलते हैं। एंड इज कम्स आउट टू बी 9.4 ग्राम। मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उसका मास आपने देखा कि प्लेटफॉर्म बैलेंस पर उसका मास 9.4 ग्राम है। सेम मास और सेम ऑब्जेक्ट on measuring the mass of this object on an analytical balance, यदि इसको हम analytical balance पर ले, the mass obtained is 9.4213 gram. The mass obtained by an analytical balance is slightly higher than the mass obtained by using a platform balance. आप देखेंगे कि एनालिटिकल बैलेंस का से जो मास हमने ऑब्जर्व किया, जो मेजर किया, वो मास थोड़ा सा ज़्यादा है प्लेटफॉर्म बैलेंस के कंपैरिजन में। एनालिटिकल बैलेंस में फ्रैक्शन ऑफ मास को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत कम क्वांटिटी में अगर बहुत कोई केमिकल सब्सटेंस हो उसको मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देयरफॉर डिजिट 4 प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल इन द मेजरमेंट बाय प्लेटफॉर्म बैलेंस इज अनसर्टेन। यानी कि जो बाकी के 9.4 से आगे जो डिजिट आए वो सब के सब अनसर्टेन थे, जिनका पता नहीं था। द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अनसर्टेनिटी को हम जो किसी एक्सपेरिमेंटल डाटा में या कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर इंडिकेट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोला गया? मीनिंगफुल डिजिट्स या फिर यूजफुल डिजिट कह सकते हैं। विच आर नोन विद द सर्टेनिटी प्लस वन विच इज एस्टिमेटेड आर अनसर्टेन। मीनिंगफुल डिजिट मीन टू से यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है होते हैं वो सर्टेनिटी के साथ साथ कुछ अनसर्टेन भी रखते हैं। द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेनिटी को हम इंडिकेट कर सकते हैं सर्टेन डिजिट लिखने के साथ साथ लास्ट वाले अनसर्टेन डिजिट को लिख दिया जाए। दस इफ वी राइट अ रिजल्ट, मान लीजिएगा आपने कोई रिजल्ट राइट किया 11.2 ml, वी से द 11 इज सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन एंड द अनसर्टेनिटी वुड बी +1 इन द लास्ट डिजिट unless otherwise stated. An uncertainty of +1 in the last digit is always understood. There are certain rules for determining the number of significant figure। हमारे लिए कितने फिगर जो होंगे, कितने डिजिट जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, मीनिंगफुल होंगे डिजिट जो, उसके लिए कुछ रूल्स दिए हैं। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, मीन टू से जीरो को छोड़ के नॉन जीरो में कोई भी नंबर हो, वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। सपोज कीजिएगा जैसे एक एग्जांपल दिया 285 सेंटीमीटर, इसमें 3 डिजिट हैं, 2 एंड 8 एंड 5, तो ये तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर है जो हमारे लिए मीनिंगफुल डिजिट में आते हैं। नेक्स्ट है 0.25 ml। देर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के बाद वाले हमने काउंट किए और वो सब के सब क्या हैं, आपके नॉन जीरो डिजिट है और सिग्निफिकेंट फिगर है। जीरो प्रीसीडिंग, सेकेंड रूल, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट are not significant. Such zero indicate the position of decimal point. Thus the 0.03 has one significant figure, 0.052 has two significant figure। मीन टू से कि जो भी जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाए, नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाए, यानी कि नॉन जीरो मीन टू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी नॉन जीरो से पहले वाली जो जीरो है। नेक्स्ट है रूल, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो तब सिग्निफिकेंट फिगर होगी
मीनिंगफुल फिगर में काउंट होगी, वो मीनिंगफुल डिजिट में काउंट होगी अगर नॉन जीरो के बीच में आपकी जीरो आ जाती है। नेक्स्ट, जीरो एट द एंड ऑफ राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट, यानी कि डेसिमल के राइट साइड में जितनी भी जीरो होंगी वो सब की सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। सपोज 0.200 ग्राम, तो 2 के बाद 0.2 के बाद जीरो फिर दी हुई है राइट साइड में, इसका मतलब है ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 100 है, 100 हैज़ only one significant figure, but 100 point has 3 significant figure and 100.0 has 4 significant figure। ध्यान दीजिएगा 100 में ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर है, मीन टू से 1 के बाद डेसिमल नहीं है कहीं पर भी, ना ही 1 से पहले है, तो नॉन, ये केवल नॉन जीरो डिजिट काउंट होंगे यहाँ पर, और 1 ही केवल सिग्निफिकेंट फिगर है। 100 के तुरंत बाद डेसिमल इन्होंने यूज़ किया, तो 100 भी क्या हो जाता है, 100 के 3 डिजिट हैं, 1 नॉन जीरो और 2 zeros, 3 significant figure। 100.0 have 4 significant figures। Now last, suppose counting the number of object, count किया आपने कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 2 balls, 2 बॉल लिया, 20 बैग्स एग्स ली, हैव इनफाइनाइट, इनमें सिग्निफिकेंट कोई आपसे पूछ ले हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 2 balls, तो देखा जाए तो 2 में 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, बट 2 के बाद अगर डेसिमल लगा के हम 000 जितनी मर्जी लगा दे जीरो, वो सब जीरो डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। सेम फॉर 20x, 20 में केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, वो भी 2, बट 20 के बाद डेसिमल का यूज करके हम 000 लगाएं, जितनी भी हम लगाएं जीरो, यानी कि इनफाइनाइट नंबर, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर उसमें होंगे। Next topic is precision and accuracy। What is precision and accuracy? Precision refer to the closeness of various measurements for the same quantity। सपोज कीजिएगा आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में आपने 4 ऑब्जर्वेशन ली, 4 बार उस एक्सपेरिमेंट को करके देखा, और 4 के 4 बार ये आपका रिजल्ट सेम के मतलब नियर बाई आता है, सिमिलर आता है, नज़दीक नज़दीक आता है, तो वो आपका प्रिसीजन होगा। बट मान लीजिएगा आपका रिजल्ट आता है नियर बाई 99 पॉइंट समथिंग, और मेरे को चाहिए रिजल्ट आपका 110, सपोज कीजिएगा, तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसीजन है। प्रिसीजन का मतलब है कि आपने बहुत से वेरियस मेजरमेंट, अलग अलग कई मेजरमेंट किए आपने फॉर द सेम क्वांटिटी, उसी क्वांटिटी के लिए, और वो सब क्लोजनेस दिखाते हैं, यानी कि हर बार रिजल्ट आपका वहीं पर इर्द गिर्द हो रहा है, 99 के आसपास राउंड में रिजल्ट आ रहा है, तो वो प्रिसीजन है। और अगर बिल्कुल एग्जैक्ट जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आना चाहिए, जो थ्योरेटिकली वैल्यू जो आपको बता दी जाए तो उसके अकॉर्डिंग आए, तो वो एक्यूरेंसी होगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हैं टेबल में। सपोज कीजिएगा स्टूडेंट ए ने, बी ने, सी ने एक्सपेरिमेंट किए, ए ने ऑब्जर्वेशन ली 1.95 एंड 1.93, तो देखिए दोनों ही नज़दीक नज़दीक हैं। 1.95 इज़ नियर बाई 1.93, एवरेज 1.94 जो कि इनकी आती है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रिसीजन है इसके रिजल्ट में। स्टूडेंट बी ने एक्सपेरिमेंट किया 1.94 एंड 2.05, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों रिजल्ट के बीच में, 1.94 में और 2.05 में, तो यहाँ पर ये रिजल्ट ना ही प्रिसीजन को शो कर रहा, ना ही एक्यूरेंसी को शो कर रहा। ऊपर वाला जो स्टूडेंट ए वाला था वो प्रिसीजन को शो कर रहा था, क्योंकि 1.95 और 1.93 एक दूसरे के नज़दीक हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है आपके पास स्टूडेंट सी का एक्सपेरिमेंट है 2.01 एंड 1.99, जो कि एवरेज आती है 2, और आपका रिजल्ट भी एवरेज यानी कि 2 ही है, एक्यूरेट भी 2 है। अब प्रिसीजन देखें कि इसकी जो वैल्यू है वो 2 के नियर बाई ही है, यानी कि क्लोजनेस शो कर रही है। यहाँ पर एक्यूरेंसी भी है और प्रिसीजन भी है। प्रिसीजन का मतलब है आपने कोई एक्सपेरिमेंट 8 बार किया, 10 बार किया, 5 बार किया, जितनी बार भी किया, आपका रिजल्ट हर बार नियर बाई रहता है, नज़दीक रहता है उसकी वैल्यू, तो वो प्रिसीजन में है। अगर वो एक्यूरेंसी के नज़दीक रहता है तो वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी रिजल्ट होगा आपका। बट वो एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेंसी से दूर है, एक्यूरेट रिजल्ट से दूर है, और हर बार सेम रिजल्ट आता है, तो प्रिसीजन है, प्रिसाइज है वो रिजल्ट। अगर आपकी रीडिंग हर बार वाइड डिफरेंस के साथ आती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस, कभी 1.95 आ जाती है, कभी 2.20 आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके रिजल्ट में कोई प्रिसीजन नहीं है, प्रिसाइज आपकी रीडिंग नहीं है, और ना ही वो एक्यूरेट होंगी।
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वो आपने छोटी क्लासेस में भी किए। द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ द डेस्क, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में किया कि एडिशन कैसे कर सकते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे। थैंक्स। वीडियो कैसी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं।